हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बीमा के अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द कुछ यूज़ होते हैं। बीमा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसका बीमा के अंदर क्या है बहुत महत्व होता है। ये वर्ड्स आपके बार बार रिपीट होंगे, जिस सभी वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बीमा अनुबंध। बीमा अनुबंध क्या है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे डेफिनेशंस के अंदर। जो बीमा अनुबंध है वो क्या होता है, ये बीमा अनुबंध जो है वो बीमित और बीमाकर्ता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो बीमा करता है बीमित का अनुबंध करता है, ठीक है, और बीमित जो है वो बीमाकर्ता से क्या है सहायता लेता है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बीमा अनुबंध कहते हैं। उसके बाद है बीमाकर्ता। बीमाकर्ता कौन है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बीमाकर्ता क्या है कि जो व्यक्ति बीमा कर रहा है, कोई कंपनी है जो व्यक्ति हमारा बीमा कर रहा है, ठीक है, वो क्या है बीमाकर्ता, बीमा करने वाला, उसको क्या कहते हैं बीमाकर्ता, ठीक है। उसके बाद है बीमित। बीमित कौन है, जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है, कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, जो व्यक्ति कंपनी से बीमा करवा रहा है तो करवाने वाले को क्या कहते हैं, बीमित बोलते हैं। उसके बाद है बीमा की विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, जिस चीज़ का हम बीमा करवा रहे हैं, ठीक है, स्वयं का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपनी शॉप का, किसी भी चीज़ के XYZ, अपने व्हीकल का, तो वो जिस चीज़ का हम बीमा करवा रहे हैं वो हमारी क्या है, बीमा की विषय वस्तु। आगे है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, प्रतिफल, जिसके बदले में हम क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं। प्रीमियम क्या होता है, कुछ के बदले कुछ। प्रीमियम करवाने पर ही हमें क्या है, जोखिम से सुरक्षा मिलती है। आज हम कंपनी में अपनी प्रतिफल, अपनी प्रीमियम जमा करवाते हैं, उसके बदले ही हमें क्या है, बीमाकर्ता जो है वो बीमित को क्या है, जोखिम से सुरक्षा करने का वचन देता है। तो ये होता है प्रीमियम। प्रीमियम वो होता है जिसमें हमें कुछ के बदले हमें कुछ मिलता है। आगे है बीमाकृत राशि या बीमा धन जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, देखो बीमाकृत राशि या बीमा धन किसको कहते हैं, कि जब क्षतिपूर्ति होने पर बीमित व्यक्ति को जो अधिकतम जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं, बीमाकृत राशि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्प बीमा। अल्प बीमा किसको कहते हैं, कि जब हम जिस संपत्ति का बीमा करवाते हैं उस संपत्ति से कम मूल्य का जब हम बीमा करवाते हैं उसको अल्प बीमा कहते हैं। और अधिक बीमा, जिस संपत्ति का हम बीमा करवा रहे हैं उस संपत्ति से हम ज़्यादा अमाउंट का बीमा करवा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिक बीमा, ठीक है। उसके बाद है पुनः बीमा। पुनः बीमा किसको कहते हैं बेटा, पुनः बीमा में क्या है कि जब बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमा करवाता है, ठीक है। कई बार कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी अपने आप को जोखिम से बचाने के लिए क्या है, उस बीमा को वो आगे किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवा देती है कि कल को कंपनी को कोई लॉस ना हो जाए या कंपनी घाटे में ना चली जाए किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो उसने जो क्या किया है इंश्योरेंस है वो आगे किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवा देती है ताकि कल को कोई नुकसान हो तो उसको आगे से भरपाई मिल जाए, तो उसको बोलते हैं पुनः बीमा। उसके बाद है दोहरा बीमा। दोहरा बीमा बेटा क्या होता है, दोहरा बीमा जैसे एक व्यक्ति क्या है अलग अलग कई कंपनियों से इंश्योरेंस करवा देता है अपना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि व्यक्ति क्या है अलग अलग कई कंपनियों से बीमा करवा सकता है, उसको दोहरा बीमा कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो व्यक्ति चाहे 3 कंपनियों से 2-4 किसी कंपनियों से बीमा करवाता है तो सभी कंपनी से उसको पैसा मिलता है। लेकिन अदर्स इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि अगर वो उसने 3 कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाया है या 2 से भी करवाया है तो लेकिन उसको जो क्षतिपूर्ति है वो एक ही कंपनी से मिलेगी, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो सभी से जितने अमाउंट का हमने पैसा करवाया उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। लेकिन अदर्स बीमा के अंदर क्या होता है कि हमने मान लो कि अलग अलग कंपनी से बीमा करवाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक कंपनी से हमें मान लो अगर पूरा पैसा मिल भी जाता है तो वो कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनियों से क्या है अपनी भरपाई कर लेती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में तो हमें सभी कंपनियों से बेनिफिट मिलता है, लेकिन अदर्स इंश्योरेंस के अंदर हमें क्या है सभी कंपनियों से बेनिफिट नहीं मिलता, एक ही कंपनी से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है दोहरा बीमा। उसके बाद है आवरण पत्र। आवरण पत्र क्या होता है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो बीमा करता होता है वो बीमित को क्या है प्रीमियम जमा करने के बाद एक
पत्र देता है इंश्योरेंस करने के बाद, उस पत्र को क्या है, एक आवरण पत्र, संरक्षक नोट, या इसको आवरण पत्र कहा जाता है। बीमा पत्र, बीमा पत्र जो होता है वो क्या है, जो बीमाकर्ता और बीमित के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में, तो इनका एक लिखित में एक सबूत होता है कि इनका इंश्योरेंस हुआ है, जिसके अंदर क्या है, बीमाकर्ता बीमित को क्या है, एक निश्चित प्रतिफल के बदले उसको हानि से बचने का उपाय बताता है। तो वो क्या है, एक बीमा पत्र, एक प्रूफ होता है बीमा का, उसको बीमा पत्र कहते हैं। उसके बाद है कालातीत बीमा पत्र। कालातीत बीमा पत्र किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा लैप्स पॉलिसी। देखो बेटा, बीमा प्रीमियम जमा करवाने का क्या है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड ये हाफ ईयरली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो ये टाइम पीरियड जब व्यतीत हो जाता है अपना प्रीमियम का, उसके बाद हमें कुछ पीरियड ग्रेस पीरियड के मिलते हैं, अनुग्रह दिवस जिसको बोलते हैं। प्रीमियम जमा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है। उस ग्रेस पीरियड के अंदर भी अगर हम पैसा नहीं चुकाते हैं, उस पीरियड्स के अंदर भी अगर हम पैसा नहीं चुकाते, तो हमारी पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स, जिसको कालातीत बीमा पत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है बीमा कानून। बीमा कानून किसको कहते हैं कि बीमा को चलाने के लिए, इंश्योरेंस को चलाने के लिए, देखो बेटा, एक कानून बना होता है। इसके कानून के अंदर क्या है, बीमा के जो रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही क्या है, कंपनी अपने जो नियम्स हैं वो सारे तैयार करती है। तो ये बेटा सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं, जो आपको इंश्योरेंस के अंदर बार बार आपके यूज़ होंगे। ठीक है। तो बेटा ये ध्यान से अपना पढ़ना, कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट, बाकी अपन कल करेंगे। ओके बाय।